The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. और वही जर्नी पे, वही राह पे हमारे गेस्ट हैं. वेलकम पोपट भाई. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हमारे आज 501st ડે है, मतलब 501 દિવસ છે આજે. તમારી રીલ્સ જ્યારે પહેલી વાર જોઈ ત્યારે મને થયું કે એકચ્યુઅલમાં કામ તો તમે જ કરી રહ્યા છો, અમે તો ફક્ત મદદ કરી રહ્યા છીએ. मेरे काम को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे काम के ऊपर लोग कमेंट कर रहे हैं, तो मेरा काम है तभी मैं हूँ. और जो भगवान की कृपा से आज इस मुकाम पे काम की वजह से मैं पहुँचा हूँ, तो उनकी रिस्पेक्ट मैं ज़्यादा करता हूँ. तो मैंने देखा था शायद आपके एक इंटरव्यू में ही कि सुना था कि आपकी मम्मी ने भी बहुत स्ट्रगल किया है आपको बड़ा करने में. मैं मानता हूँ कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म होता नहीं है. दिल खोल के जीना चाहिए और जो भी मन हो रहा है तो उनको कभी मन को मारना नहीं चाहिए. फिर हमारे आनंद के अंदर जो हमारी टीम है 8 लोगों की, वहाँ पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट है. रसोई का, फिर साफ सुफ करने वालों का, फिर जो लोग केयरटेकर है, जो लोग को हम लेके आते हैं तो उनको भी साफ सुफ करने का, उनके कपड़े, उनकी दवाई है, सब कुछ. तो पूरी टीम हमारी फैमिली मेंबर की तरह ही काम करती है. तो आप इतने टाइम से इस सोशल वर्क में हैं. जी बिल्कुल. तो आई एम श्योर आपकी लर्निंग्स बहुत रही होगी. मैंने एक ही चीज़ सीखी अपने जीवन में कि जो भी कुछ आप हासिल करना चाहते हो तो पहले देना सीख जाइए. वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे जीवन में. बट वास्तविकता ऐसी चीज़ है कि आपको कहीं पे भी मतलब वो उनको दिखाने नहीं पड़ेगा. आप मेरे साथ बैठो या फिर कहीं पे भी, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं आज 1 घंटा 2 घंटा जो भी कुछ हम बातचीत कर रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल एकदम अपने ढंग में रहता हूँ. मेरे जीवन के बस यही बड़ा मोटिव है कि मैं अपने जीवन में वास्तविकता के साथ जीऊँ. हेलो, नमस्कार. मेरा नाम हिनल पंचाल है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो एक्सट्रीम ग्रैटिट्यूड पर. आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं महात्मा गांधी का रेफरेंस लेके बोलना चाहूँगी कि द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज़ टू लूज़ योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स. और वही जर्नी पे, वही राह पे हमारे गेस्ट हैं. और हालांकि वो तो सबको प्रभु और भगवान के नाम से बुलाते हैं. सो मैं बहुत वेट करना नहीं चाहूँगी और उनसे बातचीत करना शुरू करना चाहूँगी. सो वेलकम पोपट भाई. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया. पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए. थैंक यू. हमारे आज 501st ડે है, मतलब 501 દિવસ છે આજે. અને કાલે અમે 500 દિવસ ટોક શોના કમ્પ્લીટ કર્યા. તો અમારું સૌભાગ્ય છે કે તમને આજે ના બિલકુલ મળવા મળ્યું, લાઈક વાત કરવા મળી. જી બિલકુલ. પહેલાં હું એક મેસેજ રીડ કરવા માંગુ છું. અદ્વૈતના તરફથી છે, એ આવી નથી શક્યા. સો અદ્વૈતનું છે આ ટોક શો એક્સ્ટ્રીમ ગ્રેટિટ્યુડ. તો એ લખે છે, પ્રિય પોપટભાઈ પ્રણામ. તમે જ્યારે આ મેસેજ વાંચી રહ્યા હશો, સાંભળી રહ્યા હશો ત્યારે હું ખૂબ ખુશી અનુભવું છું, કેમ કે અમારા સ્ટાર્ટઅપ એક્સ્ટ્રીમ ગ્રેટિટ્યૂડને ગઈકાલે 500 દિવસ કમ્પ્લીટ થયા છે અને 501મા દિવસે તમારું આ ઇન્ટરવ્યૂ થઈ રહ્યું છે. અમે ગર્વ અનુભવીએ છીએ અને યુનિવર્સની કળાને અહેસાસ થઈ રહ્યું છે કે આજના 501મા દિવસના સેલિબ્રેશનના દિવસે ગુજરાતના સૌથી મોટા સોશિયલ એક્ટિવિટીઝનો અમને આ ઇન્ટરવ્યૂ લેવાનો સૌભાગ્ય મળી રહ્યો છે. તો ધન્યવાદ. અને તમારી રીલ્સ જ્યારે પહેલી વાર જોઈ ત્યારે મને થયું કે એકચ્યુઅલમાં કામ તો તમે જ કરી રહ્યા છો, અમે તો ફક્ત મદદ કરી રહ્યા છીએ આ ચેનલના માધ્યમથી. તમને જ્યારે આ વિડીયોમાં જોઉં છું ત્યારે મને રસ્તા પર એકદમ ગંદી હાલતમાં માણસોને ટચ કરતા જોઉં છું. એ જોઈને મને વિચાર આવે છે કે કદાચ હું આવું ના કરી શકત. તમારી માનવતા અને ધન્ય છે અને મને અત્યારે ગાંધીજીના અનટચેબિલિટીના વિરુદ્ધ વિષયનો ઉમદા વિચારો આવે છે. આઈ એમ શ્યોર તમારા ફાધર જ્યાં હશે ત્યાં સારા હશે, સારી જગ્યાએ હશે. તમારી મમ્મીને અમારો પ્રણામ, તમારી વાઈફને અમારો સલામ. ખાસ કરીને તમારી ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. થેન્ક યુ. અમારી ટીમમાં જે ભૌતિક આહિર છે
એ અમારી પાસે એમની પાસેથી જાણવા મળ્યું કે આહિર સમાજ કૃષ્ણ ભગવાનના વંશજ કહેવાય છે. જી. તો અને તમારું નામ પોપટભાઈ આહિર છે એટલે પી અને એ એટલે ખરેખરમાં તો તમે કૃષ્ણ ભગવાનના પીએ જ થયા, પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ. થેન્ક યુ. તમારું મૂળ નામ રજની એટલે ભગવાન, અને રજનીકાંત જેટલી શક્તિઓ તમને આપે એવી અમારી ખૂબ ખૂબ ઈચ્છા છે. એક્સ્ટ્રીમ ગ્રેટિટ્યૂડમાં અમારો પ્રયત્ન એવો હોય છે કે અમે ગેસ્ટ જોડે કંઈક નવી વાતો કરીએ. આશા છે કે આગળનો 1 કલાક તમારી સાથે મજા આવે, जी વાતચીત કરવામાં ખૂબ આનંદ આવે. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. પ્રણામ. थैंक यू. बहुत बड़ी बात है उनके शाब्दिक रूप से जो उसने हमारे काम को भी और हमारे मेरे परिवार को भी मेरे नाम से भी काफ़ी सारा संबोधित किया. बहुत अच्छी बात है और थैंक यू सो मच भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बहुत ही अच्छी मैसेज के साथ जो हमें संबोधित किया और आपके इस शो के अंदर मुझे आने का सौभाग्य मिला. बहुत अच्छी बात है. आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके 501 आज फर्स्ट एपिसोड है 50 के बाद. तो आई होप लोग उनको प्यार दे, सपोर्ट दे और आप जितने भी लोगों भी देख रहे हो बस सपोर्ट दीजिए. सोशल इन्फ्लुएंसर जो भी कोई व्यक्ति होता है तो आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है. तो शुरू करते हैं. श्योर. थैंक यू. मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा था जिसमें आप वडोदरा आए थे जी. और एक बाघ का आपने रेस्क्यू किया था मांडवी विस्तार में जी. तो उसमें नीचे हमने कमेंट्स पढ़ी जी. और वो काफ़ी अच्छी है कमेंट्स. बिल्कुल. मैं प्लीज़ लाइक रीड करना चाहूँगी. तो एक जय राजपूत लिखते हैं, ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, इंसान की औलाद हो तो इंसान बनो. वाह. जैसे ये भैया हैं, किसी की ज़िंदगी को आसान बना देने से बड़ा धर्म कोई हो ही नहीं सकता. दिल से जी. धन्यवाद भाई. थैंक यू सो मच. फिर राजेंद्र पाटिल लिखते हैं, भाई आपका कर्म त्याग देखकर रोना आता है. धन्य हो आपकी माँ, आपके पिताजी और जिन्हें आपके जैसा बेटा मिला है. और एक खान साहब लिखते हैं जो पाकिस्तान से है. जी. वो लिखते हैं, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, यू आर अ रियल हीरो, आई सल्यूट यू एंड अप्रिशिएट यू, दिस इज द बिगेस्ट ह्यूमैनिटी. जी बिल्कुल. आप ये सारे कमेंट्स जब पढ़ते हैं जी. आपको कैसा लगता है? वैसे मैंने कमेंट पहली बार अभी पढ़ी है. अच्छा. आपके माध्यम से. वैसे काफ़ी सारे लोग हमारे वीडियोस के ऊपर प्रतिसाद करते हैं, वीडियोस में कमेंट करते हैं. बहुत सारी अच्छी अच्छी कमेंट पढ़ने का मुझे मतलब क्या कहता है कि पहले जब स्टार्टिंग में था, पर अभी काफ़ी काम में रहते तो बहुत वक्त नहीं मिलता है. बट लोगों का प्यार मिलते हैं, देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग कहीं से भी, पाकिस्तान से भी देख रहे हैं, अफगानिस्तान से भी देख रहे हैं, जितनी भी भाषा को हमारे लोग समझ सकते हैं, सभी लोग अपने प्रतिसाद को, अपने कमेंट को रजू करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. कभी कभार देख लेता हूँ तो मुझे मेरा पर्सनली बिहेव मेरा ऐसा है कि मैं कभी लोगों की अच्छी कमेंट के ऊपर ज़्यादा मतलब मेंटली मैं स्टेबल रखता हूँ, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई व्यक्ति कहता है और काम के प्रतिशत मेरे को कोई नहीं कर रहा है. मेरे काम को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे काम के ऊपर लोग कमेंट कर रहे हैं, तो मेरा काम है तभी मैं हूँ. और जो भगवान की कृपा से आज इस मुकाम पे काम की वजह से मैं पहुँचा हूँ, तो उनकी रिस्पेक्ट मैं ज़्यादा करता हूँ. और काम है तो मैं हूँ, वरना पोपट भाई मेरे जैसे लाखों लोग हैं और सेवा तो हज़ारों सालों से चली आ रही है. मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, मेरी टीम कुछ नया नहीं कर रही है. बट मैं कहना चाहता हूँ कि आज भगवान की कृपा से मुझे जो काम करने का मौका मिला है तो उसमें मैं अपनी शिद्दत, अपनी नीति नियमों के साथ में करता हूँ. और कमेंट तो चलो ठीक है, उसमें लोग हमें अच्छा सुझाव देते हैं, अच्छी बातें करते हैं, गलत करते तो गलत कमेंट मिलती है, तो उसमें हम क्या सुधार ला सकते हैं, बस वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है. बस यही. और आपकी माता जी, आपकी माँ कैसे रिएक्ट करती है इस पे? वैसे मम्मी को पढ़ना आता नहीं है. अच्छा. इसलिए वो कमेंट को बारे में जानती नहीं है. बट जब वो बाहर निकलती है, सोसाइटी में जाती है, अलग जगह पे जाती है, तो लोग मिलते हैं उनसे मेरे नाम से, फिर उनके भी वीडियोस आते हैं तो वो भी लोग पहचान लेते हैं कि आप पोपट भाई की मम्मी हो. हर एक माता पिता को तो प्राउड फील होता ही है, क्योंकि जब सोसाइटी में अच्छी बात होती है और लोग उनको देखते हैं तो हर एक पेरेंट्स को बस यही मैं कहूँगा कि बस अपने बेटे को ऐसा संस्कार दीजिए प्रैक्टिकली माध्यम से कि लोग
अलग लोगों की बातों को समझे। सही बात है, उनके वीडियोस में देखती जी। रहती हूँ। आपकी मम्मी और आपकी वाइफ जी, दोनों बिल्कुल। यूट्यूब पर अच्छे खासे वीडियोस बनाते जी। हैं। और फैमिली वीडियोस बनाते हैं, हाँ। लाइक सास बहू के बारे में, हाँ कि भाई किस तरह से परिवार में रहा जाता है। सही पहले बात। की बात अलग थी, अभी की अभी की बात बात अलग है। जी बिल्कुल। तो उसके ऊपर लोग कमेंट करते हैं, अच्छी बातें लिखते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। और प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है आज के टाइम में, वो बहुत मायने रखता है। मैं थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछना जी, चाहूँगी बिल्कुल। और मैं पूछूंगी कि आपके पिताजी के बारे में मैं जानना चाहूँगी जी। कि मेरे पिताजी के बारे में मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देखा भी नहीं है। बहुत छोटा था तब, उस वक्त ही उनका देहांत हो गया था। बट लोग, मेरे बड़े पापा है, फैमिली मेंबर्स, वो लोग सब लोग बताते कि वो बहुत शांत स्वभाव के थे और बहुत ज़्यादा फैमिलीज को प्रायोरिटी करते थे। और उनके अंदर भी एक ऐसा नेचर था। वैसे तो मेरे पिताजी के वजह से ही आज मैं यहाँ तक हूँ, तो उनके नेचर के कारण वो बॉटम मुझे मिला। और आज उनके बारे में जब मैं बातें सुनता हूँ तो अच्छा लगता है कि वे, चलो, कोई ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी जीवन में, मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन में अब कुछ कर ना पाओ तो कोई बात नहीं, बट किसी के लिए अच्छा बुरा भी मत सोचो, क्योंकि वो भी एक गलत चीज़ है। तो मेरे पिताजी ऐसे नहीं थे, किसी के बारे में बुरा सोचते थे। जो खुद का हो सकता था खुद का वो करते थे, बट किसी के बारे में गलत नहीं सोच पाते थे, किसी के बीच में टांग नहीं घुसाते थे। लोगों को क्या होता है कि अभी समाज में लोग कुछ कर नहीं पाते तो लोग क्या करते हैं कि वे दूसरों की टांगों को खींचते हैं कि चलो मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं ये तो कर सकता हूँ। तो मेरे पिताजी का स्वभाव ऐसा कुछ था नहीं, खुद का करते थे, परिवार का ध्यान रखते थे। और जो भी उसने जीवन काल में अपने जीवन को बिताया, मैं जैसा अपनी सोच रखता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से वो जिए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से फैमिली का भी ध्यान रखा। याद तो आती है क्योंकि मेरे पिताजी है, मैंने कभी उनका प्यार देखा नहीं है और कभी महसूस भी नहीं किया है। बट आई होप भगवान की ये रही होगी इच्छा शक्ति, तो उसके हिसाब से मैं यही मानता हूँ कि जहीं पे भी वो देखे मुझे तो बस उनको अच्छा लगे कि भाई मेरा बेटा कुछ कर रहा है। सही बात है। और मैंने देखा था शायद आपके एक इंटरव्यू में ही कि सुना था कि आपकी मम्मी ने भी बहुत स्ट्रगल किया है आपको बड़ा करने में, क्योंकि वही माँ थी, वही बाप थी जी। तो फाइनेंशियली भी वो काफी उन्होंने काम किया है। जी बिल्कुल। उस वक्त ऐसा था, वो दौर ऐसा था, और दौर के कारण जो भी पारिवारिक, क्योंकि पहले है ना लोगों के पास पैसा नहीं था, टाइम बहुत था, व्यक्ति बहुत ज्यादा रहते थे आसपास में, बट किसी के पास पैसे की बहुत तकलीफें रहती थी। तो जिसके कारण फैमिली चलाने के लिए जो भी कुछ मजदूरी वगैरह करनी पड़ती थी। जब पिताजी थे नहीं तो मम्मी के ऊपर सब कुछ कारोबार आ गया, घर चलाने की जिम्मेदारी, हमें हमारे खर्चे की जिम्मेदारी, तो वो सब कुछ अपने हिसाब से मैनेज करती थी। वो मजदूरी करती थी, फिर वो जो गड्ढा खोदने का आता है वो भी काम करती थी, हम पास में बैठते थे। बहुत कुछ उसने दिन अच्छे बुरे बहुत देखे हैं। और एक विडोज लेडीज की जो कहानी रहती है, जिस तरह से सामाजिक रूप से भी सरवाइव करना, पारिवारिक रूप से भी सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे वो फेस तो हम नहीं कभी देख सकते, वही खुद जानती होगी उनके दिल के अंदर कि भाई किस तरह से उसने आज यहाँ तक वो पहुँचे। ठीक है, आज उनकी प्रेरणा से, उनके विचारों की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सही बात है। पोपट भाई, आपका जो लोगो है फाउंडेशन का, जो चैरिटेबल फाउंडेशन लोगो है, उसमें मैंने देखा कि सारे धर्म का उसमें एक से एक चिन्ह है जी। पंजाब का है, मुसलमान का है जी, क्राइस्ट का है, हिंदू का है। तो उसके पीछे का आपका कोई बड़ा कैसे आया ये ख्याल? कोई बड़ा रीज़न तो कुछ है नहीं, बट मैं मानता हूँ कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म होता नहीं है। जो धर्म के, मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूँ, पर हमारा सनातन जो धर्म है वो यही कहता है कि हर एक चीज़ के अंदर भी ईश्वर है, हर एक जीव मात्र में भी ईश्वर है। तो बस लोगों के दिलों में ईश्वर की खोज कीजिए, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई भी हो, इंसान हो, तो वो कोई धर्म के साथ वो जन्म लेता है तो उनको कोई थप्पा नहीं लगता है कि भाई तू मुसलमान बनेगा, हिंदू बनेगा या क्रिश्चियन बनेगा। बट यही है कि भाई हर एक धर्म के अंदर इंसानियत सिखाई जाती है
तो हमारे लिए भी एक इंसानियत के बड़ा कुछ धर्म है नहीं। कोई भी हो, हिंदू का लड़का हो या फिर लड़की हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, तो पहले वो इंसान है। और इंसान का सबसे बड़ा धर्म होता है कि इंसान इंसान की बातों को समझे, और फिर कोई भी अवस्था में हो तो उनको एक सही राह मिले। वो गलत कर रहा है तो गलत राह मतलब उनसे बाहर लाए। मैं भी ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी कोई व्यक्ति हम कहते हैं कि भाई टेररिस्ट है, आतंकवादी है, जो लोगों को बुरा करते हैं समाज के अंदर, देश के अंदर, तो वो आतंकवाद जन्म से होता नहीं, आतंकवादी उनको बनाया जाता है। सही बात है। और उनके विचारों को, ऐसे ख्यालों को वहाँ पे रोपा जाता है। तो वो आतंकवादी, मैं ये ऐसा मानता हूँ कि भाई जब हमारी शिक्षा सही रहेगी, हमारे जो गुरुजन है वो हमें अच्छी गाइड करेंगे, हमारे माता पिता हमें अच्छा प्रोत्साहन देंगे, तो वो कभी भी आतंकवादी बनेगा नहीं। तो वो सबसे बड़ी हमारे लिए बात है कि भाई हमारा जो लोगो है उसमें आपने बताया कि सभी धर्म के चिन्ह है, तो वो चिन्ह बस यही दर्शाता है कि भाई इंसानियत बहुत बड़ा धर्म होता है, और इंसान इंसान के काम आए, जो भी कुछ हो सकता है एक लोगों की मदद करे। क्योंकि हर एक इंसान, आप भी कोई मुसीबत में होंगे, मैं भी कोई मुसीबत में हूँ, दुनिया के हर एक जीव कोई ना कोई मुसीबतों के साथ जी रहा है। मैं इंसान की बात कर रहा हूँ क्योंकि पशु जीव के अंदर तो एक कुछ है नहीं। बट कोई भी कोई मुसीबतों के साथ जो जुझ रहा है, जी रहा है, उनके कर्म के अधीन और उनके स्वभाव के अधीन, तो बस जो भी कुछ हो सकता है तो उनकी बातों को समझें। और टांग खींचने से बेहतर है कि भाई उनको एक सही गाइडलाइन मिले। वरना मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई हर एक व्यक्ति आतंकवादी की बनने की भी प्रेरणा रखता है, तो बस वो समाज से बाहर लाना है उनके विचारों को, और एक सही मार्गदर्शन मिले, बस यही हमारा लोगो दर्शाता है। सही बात है, सही बात है। और मैंने देखा कि आप पर्सनल लाइफ में भी इतना कुछ गुजर चुके हैं जी। इमोशनली तो स्ट्रांग बनना तो ऑप्शन ही नहीं था आपके पास कि हाँ बनना ही है। और आप देख भी रहे हो कि इतना काम करते हो, तो वो तो स्ट्रांग रखना ही पड़ता है। पर कभी ऐसा हुआ है कि किसी को देखकर यार इतना दुख हुआ कि इतनी खराब हालत? वैसा दुख तो मतलब अभी तो ठीक है कि ईश्वर की कृपा से कोई ना कोई व्यक्ति जो अपनी स्थिति में जीता है तो भगवान वहाँ तक हमें पहुँचा देता है। कोशिश करते हैं कि भाई हम वीडियोस के माध्यम से लोगों को भी यही दिखाते हैं कि भाई आप भी अपने आसपास एरिया में मदद कीजिए। ऐसे जो भी कोई व्यक्ति रोड के ऊपर स्थिति के साथ वो जीवन को जी रहा है या फिर कोई भी परिस्थिति में वो जी रहा है, तो वो उस परिस्थिति को बाहर लाने के लिए भगवान ने जो हमें निमित्त मात्र बनाया, तो ऑब्वियसली वो हम यही कोशिश करते हैं भगवान ऐसे दिन कभी किसी को देखने ना मिले। अभी 3-4 दिन पहले एक आदमी हमें मिले थे यहाँ सूरत के। उनकी बॉडी ऐसी थी कि उनको जेनेटिक प्रॉब्लम था मेडिकल का, और उनका शरीर एक सेकंड भी एक जगह पे खड़ा नहीं रह सकता था। कॉन्स्टेंटली हिल रहा है, कॉन्स्टेंटली मतलब हाथ हिल रहा है, सर हिल रहा है, पाँव हिल रहे हैं। तो वैसी स्थिति तो कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा। लाइक एज अ पैरालिसिस का एक डिसीज है, कोरिया करके डॉक्टर ने बताया था। तो बस वैसी स्थिति को जब हम लोगों को देखते हैं तो लगता है कि भाई ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, और लोगों को भी हम यही बताते हैं कि भाई आप जो भी स्थिति में जी रहे हो, बेहतर है कि भाई इस हालात में तो आप नहीं जी रहे हो। फिर खास तौर पे ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी दिनों से नहाए नहीं रहते हैं, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं रहती, कपड़े की कोई सुविधा नहीं रहती है, खाने पीने की सुविधा नहीं रहती है, तो उनसे बेहतर तो हम जी रहे हैं, तो हमारी मुसीबत तो कोई मुसीबत है ही नहीं। तो वैसे तो हर रोज कोई ना कोई व्यक्ति अभी देखने को मिल रहा है, और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि भाई चलो ठीक है कि बेहतर करने की कुछ कोशिश करें। सही बात है जी, सही बात है। आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड किससे फील करते हैं, बच्चों से या ओल्ड एज से या पशु पक्षी से? मैं ज़्यादा तौर पे जो मेरे मित्र भी हैं जितने भी, वो मेरे से 10 साल बड़े हैं, और उनके साथ मैं बातचीत बहुत ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि उनके पास जो उनकी बीती हुई बातें उससे मैं सीखता हूँ। बच्चों के साथ भी बहुत बच्चा बन जाता हूँ। कहीं भी मुझे मतलब लगे कि भाई नहीं, हमारा जीवन बच्चे जैसा ही होना चाहिए। बच्चे जो होते हैं वो दिल के साफ होते हैं, उनके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं रहती कि भाई चलो किसी का बुरा कर। आप किसी भी चीज़ को भी वो दे दोगे, वो दिल से खेलेगा, दिल से मतलब वो बिल्कुल अपनी चीज़ के अंदर मास्टर होते हैं, वहाँ पे घुस जाते हो। बस वो मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। शांत जगह पे जाना भी बहुत पसंद करता हूँ, जहाँ पे शोर शराबा बहुत कम हो, तो वैसे जगह को भी मैं देखता हूँ, वहाँ पे बैठता हूँ। बस ये थोड़ी बहुत हॉबीज़ है, म्यूज़िक की भी, गाने की भी, और
डांसिंग की भी, कहीं पे भी मतलब शादी होती है तो बिन बुलाए बारात की तरह घुस जाते हैं क्या बात है। और वहीं पे भी डांस कर लेते हैं। उनकी बारात में थोड़ा हम भी उनके पार्टनर बन जाते हैं, होता रहता है ऐसा कुछ। क्या बात। क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिली है, कंफ्यूजन के साथ जिए या फिर हंसी मजाक के साथ जिए, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। कभी कभार होता है कि भाई क्या कर रहे क्या नहीं, बट बेहतर है कि भाई जिस हालात के साथ लोग रह रहे उनसे तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है, तो दिल खोल के जीना चाहिए। और जो भी मन हो रहा है तो उनको कभी मन को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके अच्छे संस्कार रहेंगे, आपके अच्छे मित्र रहेंगे, तो आपकी गलत जगह पे जाने का मन कभी मन ही नहीं करेगा। सही बात। तो बेहतर है कि भाई जहीं पे भी आपको मौका मिल रहा है तो उन मौके का फायदा उठा लीजिए और दिल खोल के नाच लीजिए, दिल खो के गाना खा लीजिए। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई व्यक्ति पास में भी बैठा हुआ कुछ बोल नहीं रहा है, मेरी ज़्यादातर ऐसी हरकत रहती है कि भाई अनजान व्यक्ति के साथ ज़्यादा मैं बातचीत करता हूँ। वो नहीं कर रहा है तो भी मैं उनको बातचीत करने के लिए उत्साहित कर रहा हूँ। कहीं भी एयरपोर्ट पे भी हूँ, रेलवे स्टेशन पे भी हूँ, बस स्टेशन पे भी हूँ या फिर रोड पे भी जा रहा हूँ, तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं उनके साथ बातचीत करूँ। उनको शायद कुछ अच्छा लगे ना लगे तो ये भी मतलब वो शेयर कर पाए आपसे। जी बिल्कुल सही बात है। आप इतना मतलब इंडिया में थ्रू आउट आपने हर एक सिटी में विजिट तो किया ही होगा मोस्टली, तो इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टीम भी चाहिए जी, है ना। तो आपकी टीम के बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि वही मेन सपोर्ट है। कोई भी काम हो, हमारा ये टॉक शो क्यों ना हो, बिल्कुल, या आपका सोशल वर्क क्यों ना हो, टीम बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल। तो प्लीज़। बस मेरी टीम जो है पहले से हम 10 साल, मतलब साल तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि पहले से साथ में है। और हमारे प्रतीक भाई है, वो भी मतलब मेरे छोटे भाई है, तो काफ़ी सारा मैनेजमेंट करते हैं। नरेश भाई है, वो भी बहुत कुछ मैनेजमेंट कर रहे हैं। फिर हमारा जो अभी आश्रम बन रहा है वहीं पे भी अभी 8 लोगों की टीम है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रही है। कोई रसोई बना रहा है, कोई साफ सफाई का काम कर रहा है, कोई हमारा जो लोग हमें कॉल करते हैं तो हमारी कॉलिंग की भी एक अलग टीम है, 3 लोगों का स्टाफ वो है। अच्छा। तो मैं मेरा परिवार मानता हूँ सभी लोगों को। वो कहीं पे भी वो गलती करे, जो मेरे पास सुझाव है तो मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई आप ये गलत कर रहे हो और इस तरह से होना चाहिए। क्योंकि हम एज अ पब्लिक इन्फ्लुएंसर है, कहीं पे भी छोटी से भी गलती, लोगों को क्या है कि भाई गलत की राह पे पहले वो गलती की राह पे पहले वो पसंद कर लेती कि भाई यहाँ पे इस बंदे ने गलत किया है। तो वो ज़्यादा तौर पे हम टीम डिस्कस करते हैं कि भाई यहाँ पे हमारा गलत होने जा रहा है या फिर गलत होने वाला, तो उस पर भी ऊपर हम अपना फोकस करते हैं। फिर हमारे आनंद के अंदर जो हमारी टीम है 8 लोगों की, वहाँ पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, रसोई का, फिर साफ सुफ करने वालों का, फिर जो लोग केयर टेकर है, जो लोगों को हम लेके आते हैं तो उनको भी साफ सुफ करने का, उनके कपड़े, उनकी दवाई है, सब कुछ। तो पूरी टीम हमारी फैमिली मेंबर की तरह ही काम करती है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं यहाँ पे भी बैठा हूँ तो अभी हमारा काम वहाँ पे चालू चल रहा है। तो बस वही हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि भाई ईश्वर ने एक फैमिली जैसे एक टीम दी है और मैं उनको फैमिली मानता हूँ, टीम तो बाद में है। और बस यही कोशिश करता हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ आसपास लोगों की भी मदद करे और जो उनके पास जो काबिलियत है तो अपने साथ में रख के आगे बढ़े। नहीं कि भाई चलो ठीक है कि भाई ये आगे बढ़ रहा है तो मैं कैसे उनको सुझाव दूँ, मैं अपनी राय कैसे दूँ। आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे उनको सपोर्ट मिल रहा है, आपको भी ये कर रहे हो, तो वहीं जहाँ पे मुझे लगे कि मैं आपको गाइड करूँगा, आपको सपोर्ट करूँ। तो मेरा यही नेचर है कि भाई आप कुछ कर रहे हो तो मैं आपको अपना मेरा सुझाव देने की कोशिश करता हूँ। कोई भी क्षेत्र हो तो मेरे पास जो नॉलेज है तो मैं आपको डेफिनेटली दूंगा। मैं वैसे ही मेरी फैमिली मेंबर जो टीम है तो उनको भी ऐसे ही गाइड करता हूँ। बस यही मोटिव होना चाहिए कि नहीं कि उनकी कर रहे तो वहाँ पे उनका टांग खींचे कि भाई चलो ये तो गलत कर रहा है, वो है वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात है। और मुझे लगता है कि अगर आप सही इंटेंशन से आगे बढ़ते हो जी तो लोग तो जुड़ते ही हैं, भगवान भी आपका साथ देता ही है, क्योंकि आपका कोई खराब इंटेंशन नहीं है बिल्कुल कुछ बिल्कुल करने के लिए। वैसे मान लीजिए एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ आपको कि मान लीजिए हमारी यूट्यूब चैनल है, एज ए सोशल वर्कर मैं पोपट भाई आहिर कर, मतलब जो भी हमारी चैनल्स वगैरह है, तो मेरी टीम के अंदर भी ऐसे लोग सोशल मीडिया के बारे में पहले जानते नहीं थे, बट अभी लोगों को पता चलने लगा कि भाई यहीं से भी कुछ इनकम सोर्सेज हो सकते हैं अलग अलग कंटेंट के माध्यम। तो उनको मैं गाइड करता हूँ कि भाई तू इस तरह से कंटेंट बना। तो हमारी टीम के अंदर भी 7-8 चैनल है
जो मेरा ऐसा इंटेंस रहता है कि भाई मेरा चल रहा है तो मेरी टीम उनका खुद का वो कर लेगी, तो फिर मेरे को क्या मिलेगा, मैं ऐसा सोच नहीं रखता हूँ। वो अपने मेहनत से, अपनी आवड़त से, मतलब जो भी कुछ हम कह सकते हैं, वो अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा है तो उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, भाई तू यहाँ पे गलती कर रहा है, तू ये मत कर, तू इस तरह से कर, तेरा यूट्यूब चैनल आगे जाएगी। सही बात है। तो वो सबसे बड़ा मोटिव रहता है। और ईश्वर, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने एक बात कहीं पे सुनी थी, आपको जो भी कुछ चाहिए, पहले जो भी कुछ चाहिए वो पहले देना सीख जाइए। वो सबसे बड़ी बात होती है। जब भी आपको मान लीजिए गाली भी चाहिए तो पहले गाली देनी पड़ती है, आपको प्यार चाहिए तो प्यार देना पड़ता है, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए तो फाइनेंशियली सपोर्ट पहले देना चाहिए, और देने से ही कुदरत आपको वापस 3 गुना ज्यादा देती है। सही बात। और उससे ही आप बहुत कुछ आगे बढ़ा कर सकते हो। और मेरा वही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मैं पहले देने की भावना रखता हूँ, फिर जो भी कुछ मिल रहा है, ये हमारा ओरा कह सकते हो, फिर हमारी जो भी कुछ इच्छा शक्ति है तो वो हमें वापस 3 गुना ज्यादा देती है, और उनके लिए ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हम। सही बात है। आपने सोशल मीडिया आश्रम का जिक्र किया, मैं उसमें ज़्यादा जानना चाहूँगी कि क्या एग्जैक्टली आप है और कैसे चला रहे हैं? सोशल मीडिया, वैसे शब्द के माध्यम से तो आप जान ही गए हो कि भाई सोशल मीडिया आश्रम मतलब कि भाई वहाँ पे फेसबुक की बात होगी, यूट्यूब की बात होगी, इंस्टाग्राम की बात होगी। अभी हमारे देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर सोशल मीडिया का गलत तरीके से भी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जितना पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं लोग, उनके बेहतर है कि 3 गुना लोग ज़्यादा गलत कंटेंट भी बना रहे हैं, जहाँ पे लोगों के मतलब कहते हैं ना कि गलत भी सिखा रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा मोटिव है कि भाई सोशल मीडिया के माध्यम से प्लस पॉइंट क्या हो सकता है। आज हिंदुस्तान का तो मैं बोलता ही हूँ, पूरे विश्व का पहला ऐसा आश्रम होगा जिनका नाम सोशल मीडिया आश्रम है। और फेसबुक क्या कर सकता है, यूट्यूब क्या कर सकता है, इंस्टाग्राम क्या कर सकता है, उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वहाँ पे आप लाइव देखोगे और वहाँ की जो बातचीत हम आपको करेंगे तो आप बिलीव नहीं करोगे भाई इस तरह से भी वहाँ पे फाइनेंशियल के साथ साथ इतना बड़ा एम्पायर बड़ा हो सकता है। क्या बात है? कोई भी प्रकार का हमारे पास बैकअप नहीं है कि भाई चलो कोई कंपनी या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जो हमें भाई तू डरना मत, हम आपको बिहाइंड द सीन सपोर्ट करेंगे। हमारी जो भी कोई ऑडियंस है, हमारी जो भी कोई व्यक्ति हमें सपोर्ट करता है, बस उनके माध्यम से ही आज एक बहुत बड़ा एम्पायर वहाँ पे बन रहा है। 1000 लोगों की वहाँ पे कैपेसिटीज है। जो वैसे व्यक्ति जो बेघर है, मेंटली डिस्टर्ब है, या फिर ऐसे माताएं बहनें जिनको एक सहारे की जरूरत है, तो वहाँ पे वो रह सकते हैं। और पूरा मैनेजमेंट सोशल मीडिया के माध्यम से ही हो रहा है। और फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में बार बार इसलिए जिक्र करता हूँ क्योंकि वहाँ से बहुत कुछ हम पॉजिटिव अचीव कर सकते हैं। लोगों का प्यार तो मिल ही रहा है, बट अभी वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरा है, वहाँ पे मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे का फाइनेंशियली यूज़ वहाँ पे हो चुका है। और एक भी पैसे के लिए हम किसी के पास कभी गए नहीं है कि भाई मैडम आप मुझे 500 रुपया दीजिए, आप मुझे 1000 रुपया दीजिए। फाइनेंशियली मैं पर्सनली आपके पास कभी आया नहीं, ऐसे कोई भी व्यक्ति के पास हमारी टीम भी गई नहीं है। जो भी कोई व्यक्ति हमारे वीडियोस को देखता है, उनको लगता है कि भाई नहीं ये बंदा सही काम कर रहा है, उनकी टीम सही काम करे, हमें वो फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद जो भी कुछ उनकी इच्छा शक्ति रहती है तो उस हिसाब से वो सपोर्ट करती है, और वो सपोर्ट का यूज़ वहाँ पे हो रहा है। और मैं मानता हूँ कि मेरे ये जीवन काल में मतलब 1 करोड़ भी जुटा पाना बहुत मुश्किल रहता होता है एज अ कॉमन मैन। तो अभी तो वहाँ पे 10 करोड़ का यूज़ ऑलरेडी हो चुका है। बहुत बड़ी अमाउंट है जो। हाँ, तो वो भी बिहाइंड द सीन किसी भी प्रकार का कोई ऐसा माता जी की कृपा से कभी किसी के पास जाने का मौका नहीं मिला है। वैसे जाए तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि एज ए एनजीओ हम जा भी सकते हैं, बट हमारा एक भरोसा है, एक विश्वास है हमारी पूरी टीम का कि भाई जो भी हम कर रहे हैं नीति और सिद्धांत के साथ में रखते हुए किसी का अच्छा कर रहे तो उनका नसीब का उनको मिलेगा, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। वहाँ पे जो जगह हमने खरीदी है 5 बीघा जगह है, वो भी जगह बिल्कुल लोगों के साथ और सपोर्ट से ही खरीदी है। कोई भी सिंगल डोनर नहीं है वो जगह के लिए भी। और वहीं पे जो भी कुछ वहाँ पे रूम्स वगैरह अलग अलग जो फैसिलिटीज़ है, बच्चों के लिए है, बुजुर्ग के लिए है, फिर गेस्ट के लिए भी हमने रूम बनाया है वहाँ पे कि भाई कोई भी हमारे फॉलोवर्स या फिर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे विजिट करने आता है तो उनको रात रहना है तो वहाँ पे वो रह सकते हैं।
सभी तरह के एज अ 5 स्टार फैसिलिटीज कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से, वो सोशल मीडिया आश्रम वहाँ पे साबित हो सकता है। क्या बात है। बिल्कुल। तो आप इतना सारा करते हैं जी तो मैं आई एम श्योर आपकी वाइफ भी कितना सपोर्ट करती हो। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कैसे रहता है उनका सपोर्ट, और कैसे आप बहुत बस कोई शब्द तो है नहीं सपोर्ट के लिए तो, बट जो भी कोई हम विचार रखते हैं तो उनके लिए वो हमेशा एग्री रहती है, और मेरे विचार में कहीं पे भी गलत लगता है तो वो हमें सजेस्ट करती है कि भाई यहाँ पे शायद गलत हो सकता है। तो बस वही सबसे बड़ा सपोर्ट है। कहीं पे भी मैं जाता हूँ, खासतौर पे फीमेल रेस्क्यू रहता है तो वो मेरे साथ आती है, वो दादी माँ हो, अम्मा हो या फिर कोई भी महिला हो तो उनको समझाती है, मेरे साथ पूरा सपोर्ट करती है। मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, मेरे जितने भी फैमिलीज मेंबर हैं, सभी लोग सही बात। आज उनका सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं रहेगा तो आप जितना भी आगे बढ़ना चाहोगे नहीं पढ़ पाओगे। तो बस फैमिली का भी बहुत सारा सपोर्ट रहा है। जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, तो बस उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सही बात है। तो आप इतने टाइम से इस सोशल वर्क में हैं, जी तो बिल्कुल। आई एम श्योर आपकी लर्निंग्स बहुत रही होगी, बिल्कुल। मेंटली स्पिरिचुअली दोनों। जी तो मैं जानना चाहूँगी कि सबसे स्ट्रॉन्ग लर्निंग आपकी क्या रही है, और बस आपको क्या सिखाया? मैंने एक ही चीज़ सीखी अपने जीवन में कि जो भी कुछ आप हासिल करना चाहते हो तो पहले देना सीख जाइए। वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे जीवन में। और जो हमारी इच्छा शक्ति है, जो हमारा ओरा है, मैं आपके साथ बैठा हूँ तो आपका भी कोई ओरा काम कर रहा होगा, मेरे आपके साथ बैठने का अच्छा लग रहा है, आपकी टीम के साथ मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है। इस हिसाब से मेरी भी ऐसी पॉजिटिविटी के साथ रहने की मैं खुद पसंद करता हूँ। बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ मैं, जो वहीं से भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ सीखने को मिल रही है। और बेहतर है कि जो भी कोई व्यक्ति के पास हम जाते हैं वहीं पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। वैसे मैं 5 साल से भी, अभी होने वाला हमारा भी 5 साल से पीछे समथिंग, तो 5 सालों के अंदर बस यही सीखा है मैंने कि जो भी कोई व्यक्ति अपनी स्थिति में जी रहा है वो अपने कर्म के अधीन या फिर अपने स्वभाव के अधीन वहाँ पे पहुँचा है, तो उसमें हम कितना बदलाव ला सकते हैं ईश्वर की कृपा से। तो बस यही हमारी कोशिश रहती है कि भाई बेहतर करने के लिए हमें खुद अपना टाइम देना पड़ता है, नहीं कि पैसा। आप किसी को पैसा दे दोगे तो वो कुछ ना कुछ गलत इस्तेमाल कर सकता है या फिर वेस्ट भी हो सकता है। पर जो टाइम देंगे तो उनको भी ऐसा लगेगा, फैमिली जैसा एहसास होगा कि भाई नहीं, हमारा भी कोई सुनने वाले, हमारी बातों को सुनने वाला कोई बंदा है जो हम उनको हमारा बात कह सकते हैं, और इस समाज के अंदर हमारा भी जीने का पूरा अधिकार। आज सोशल मीडिया आश्रम में भी अभी 50 से भी समथिंग प्रभु जी वहाँ पे रह रहे हैं। प्रभु जी एक ऐसे स्वभाव के मतलब व्यक्ति जिनके अंदर कोई भी प्रकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि भाई, ऐसी ईर्ष्या नहीं है उनके अंदर, ऐसा कोई लालच नहीं है उनके अंदर कि भाई जो भी कुछ व्यवस्था मुझे मिली है अच्छी मिली है। कोई भी इच्छा शक्ति लालच के बगैर जो भी कोई व्यक्ति वहाँ पे रह रहा है तो उनके माध्यम से हमें एक ही चीज मिलती है कि भाई जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आ जाए कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही बात है। और क्योंकि वो स्थिति ऐसी रहती है, काफी सारे लोगों को हमने कचरे के डब्बे में से निकाला है। आप समझ लीजिए कि भाई 5 मिनट भी वहीं पे खड़े रहना मुश्किल रहते तो वो व्यक्ति वहां पे अपनी जिंदगी को पसार कर रहा है। और ऐसे व्यक्ति जो दर्द के साथ जी रहा है, पाँव में मोच है, हाथों में मतलब पूरा गैंग्रीन हो चुका है, तो भी उनको सहन कर रहा है, तो भी वो जी रहा है। तो बस बेहतर है कि भाई उनसे हम कुछ सीखे कि हमारी जिंदगी बहुत बेहतर है और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही बात है। आपकी दृष्टि से एक सोशल वर्कर की क्या क्वालिटीज होती है कि आप... सोशल वर्कर की वैसे कोई परिभाषा परफेक्ट है नहीं। मैं ये मानता हूँ कि भाई कोई भी क्षेत्र में आप रह रहे हो, आप भी सोशल वर्कर ही हो, क्योंकि उनकी कोई परफेक्ट परिभाषा नहीं है कि भाई उनको ही हम सोशल वर्क कह सकते हैं। आप जो भी आपके पास नॉलेज है, आपके पास जो भी कोई ज्ञान है, तो वो लोगों के लिए कितना उपयोगी हो सकता है, फिर आपके परिवार के लिए कितना उपयोगी हो सकता है, आपके समाज के लिए कितना उपयोगी हो सकता है, वो प्रदान कीजिए। आदान प्रदान का ही नाम सोशल वर्क हम कह सकते हैं। क्योंकि आप दुनिया में इतने अजब लोगों के अंदर आप अकेले तो हो नहीं, और आप अपनी मुसीबतों के साथ जी रहे हो, तो उनका मतलब ये तो नहीं है कि आप जाने के बाद भी मुसीबत टल जाएगी। बस बेहतर है कि भाई खुशी से जियो और आपके पास जो भी कुछ है वो आदान प्रदान करना सीख जाइए। तो वही सोशल वर्क हो सकता है, फिर वो कोई भी क्षेत्र में हो। मैं अपना टाइम दे रहा हूँ,
लोगों की बातों को समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, उनसे मैं प्रेरणा ले रहा हूँ, तो वो भी मेरा भी एक आदान प्रदान ही है। तो उनकी कोई परफेक्ट परिभाषा है नहीं, बट आपके पास जो भी कुछ है वो देना सीख जाइए, फिर आपको ईश्वर इतना कुछ देगा, आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि भाई ये कहाँ से सब कुछ हो रहा है। मेरी बिहाइंड मतलब मेरे पीछे की जो जिंदगी की एक छोटी सी मैं बात करूं, मैं कॉलेज टाइम में था, मेरे पास 5 रुपए के चाय पीने का भी पैसा नहीं था कि भाई मैं खुद वहाँ पे अच्छी चाय पीऊँ, आलू पूरी फेमस है सूरत में, आलू पूरी खाऊं। तो वो मेरा कॉलेज का जो बैग था, मैं जाता था जो बैग लेके, वो मैंने अपने भाई को बेच दी थी 200 रुपये में। ऐसा दिन था मेरा। और उस दिन से लेके आज दिन तक अभी मेरे पास सब कुछ है, ईश्वर की कृपा से, फैमिली के सपोर्ट से। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैंने बताया ना कि भाई अभी जो हम कर रहे हैं वो ईश्वर की शक्ति है, तभी कर हो पा रहा है। बट जो हमारा टाइम दे रहे हैं, हमारी अच्छी इच्छा शक्ति वहाँ पे दे रहे, तो हमें इतना कुछ मिल रहा है। अभी मैं फॉर्च्यूनर में घूम रहा हूँ, अभी रहने के लिए अच्छी सुविधा है, फैमिलीज बहुत अच्छी तरह से रह रही है। ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? एक लड़का जिनके पास 5 रुपया भी नहीं था, आज 50 लाख की गाड़ी लेके घूम रहा है, कैसे? किसी का भी दिमाग हिल जाएगा। बट मेरा ऐसा विचार है, मैं लाइव लोगों को यही बताता हूँ कि भाई आप देना सीख जाओ, प्यार दो, पैसा दो। आपके पैसे की वजह से किसी का भला हो रहा है तो वो बहुत मैटर करता है। इच्छा शक्ति आपकी 10 सीक्रेट जो आपने शायद देखी होगी, वो 10 सीक्रेट की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और साथ में भगवत गीता कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर कर्म ऐसे होने चाहिए कि लोगों का भला हो। कर्म ऐसे नहीं कि भाई चलो आज 500 रुपए का मैंने कर्म कर लिया फिर मुझे 500 रुपया मिल गया। लोग ये सोच रखते हैं कि भाई मैं कर्म तो कर रहा हूँ पर पैसा नहीं मिलेगा तो कर्म कैसे होगा। ऐसा नहीं होता। कर्म ऐसा करो कि जहाँ पे लोगों का भला हो रहा है। अभी मान लीजिए रिलायंस जियो है, तो पहले 2 साल तक उसने फ्री दिया तो उनका घाटा नहीं हुआ होगा। अभी चलो वो कमा रहा है, पर पहले तो ऐसे उनको ऐसे विचार थे कि मेरे देश के अंदर सभी लोग 5G का यूज करें। हम पहले 2G यूज करते थे, अभी 5G यूज कर रहे हैं। सही बात है। तो उन्होंने उनके पूरी टीम ने देना पहले सीखा। अभी करोड़ों रुपया, अब्जों रुपया कमा रहे हैं, पहले तो उसने दिया ना। सही बात है। तो आप जब देना सीख जाओगे लोगों के अच्छे के बारे में, तब आपको ईश्वर इतना कुछ देगा कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है। अभी लोगों को ये भी लगता होगा, शायद आप पूछोगे मुझे नहीं पता है कि भाई आपका सब कुछ मैनेजमेंट कैसे हो पा रहा है। आप बड़ी गाड़ी लेके घूम रहे हो, आपके खर्चे अच्छी जगह पे जा रहे हो, विदेशों में घूम रहे हो, कैसे सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है। काफी लोग भी हमें कमेंट भी करते हैं ऐसे कि भाई आप सोशल वर्कर हो तो भाई आपको कहीं वो नहीं करना चाहिए, आप लोगों के पैसे से सब कुछ वो करो। ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जो भी कोई व्यक्ति अभी दर्शक भी देख रहे हो वो जानते होंगे। भाई सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन आप करोगे, अपना कोई भी कंटेंट आप रखोगे, तो वहाँ पे आपको रेवेन्यू जनरेट मिलेगा। वहाँ पे आपका अच्छी खासी आमदनी वहाँ पे प्राप्त हो सकती है आपको। सही बात। तो वो आमदनी ऐसी हो सकती है कि शायद आप किसी जगह पे नौकरी करोगे तो वो आमदनी तक आप नहीं पहुँच सकते हो। तो आज एज अ कंटेंट क्रिएटर, मैंने शुरुआत कंटेंट क्रिएटर से ही की थी। फिर मुझे पता चला कि सोशल वर्क कैसे होता है, फिर मुझे पता चला NGO ऐसे काम करता है, फिर मुझे पता चला कि भाई इस तरह से लोगों का सपोर्ट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। पर पहले तो मैं कंटेंट क्रिएटर ही था और अभी भी मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर ही काम कर रहा हूँ। सही बात। बट मेरा ऐसा कंटेंट है जहाँ पे लोगों का भला हो रहा है। और पहले मेरा स्वार्थ है, क्योंकि स्वार्थ के बिना मुमकिन नहीं है। आप यहीं पे मेरे साथ बैठो तो आपका भी कोई स्वार्थ रहता होगा तभी मेरे साथ बातचीत कर रहे हो। बट मेरा भी ऐसा ही है। मेरा पहले स्वार्थ है, फिर मेरा परमार्थ है। स्वार्थ है कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ लोगों के लिए, अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि कंटेंट को कोई परफेक्ट परिभाषा है नहीं। आप जो भी यूट्यूब में डालोगे उनके नियमों के मुताबिक जो अच्छा रहेगा तो आप बिलियंस में भी व्यूज ला सकते हो, मिलियंस में भी ला सकते हो। तो उनके मुताबिक आपको पैसा मिलेगा, फिर वो अच्छा कंटेंट रहे या फिर बुरा कंटेंट रहे। बट मेरा अच्छा कंटेंट है तो लोगों का भला हो रहा है, वो मेरा परमार्थ है। तो आज महीने का लाखों रुपया कमा रहा हूँ और वो कमाई के ऊपर मेरा जो भी कुछ पर्सनली खर्चा है वो सब कुछ मैनेज कर पा रहा हूँ। और कहीं ऐसा लगे कि भाई आज NGO को मेरी ज़रूरत है फाइनेंशियली, तो हमारी टीम उसमें सपोर्ट करती है और फाइनेंशियली भी उसमें वो काम आता है। बस वही मेरा मोटिव है। सही बात है। इसे लेकर फ्यूचर प्लान्स हैं कोई?
और ना, मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन में आप प्लानिंग बना के जीवोगे तो कभी जी नहीं पाओगे। बट एक प्लानिंग है कि भाई लोगों के लिए बेहतर कैसे अभी हम और कर सकते हैं। अभी मान लीजिए सोशल मीडिया आश्रम बनाया है, तो अभी बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो सोशल मीडिया से क्या कुछ नहीं हो सकता है, एजुकेशन के लिए क्या हो सकता है, आरोग्य के लिए क्या हो सकता है, वो सब कुछ सोशल मीडिया से हम मुमकिन करना चाहते हैं और आज की जनरेशन को भी बताना चाहते हैं। और जो बुजुर्ग है, जो अपने जीवन को जी रहे, सॉरी बुजुर्ग तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, मतलब जो भी व्यक्ति सोशल वर्क के बारे में जानते हैं, तो सोशल मीडिया से कितना हम प्रभाव ला सकते हैं। सही तो बात। वो हमारा आने वाला विचार है कि भाई आरोग्य के लिए भी हम करें, एजुकेशन के लिए भी हम करें, और वो भी सब कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से ही करें। सही बात। बट पर्सनली मेरा कोई प्लानिंग है नहीं, मैं आज के दिन को जीता हूँ और आज ही रहने की कोशिश करता हूँ। कल आएगा तो ठीक है, वरना सुबह उठते वक्त 5 मिनट भी श्वास नहीं लेंगे तो राम राम सब तो सही है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती है? कुछ भी हो सकता है, ये सोशल वर्क तो हालांकि है, बिल्कुल। उसके मेरे को अलावा मतलब सॉन्ग मैं गाता हूँ, सुनता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो अच्छा। मैं ज्यादातर मैं सॉन्ग ज्यादा बजाता हूँ, उनके साथ गाता हूँ। आप गाते मतलब ऐसे जी, नॉर्मली बाथरूम सिंगर हूँ मैं। अच्छा। अच्छा, तो आप कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को अभी? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी कोई व्यक्ति अभी देख रहा है, तो आज के इस टाइम के अंदर हम जो भी स्थिति में हम जी रहे हैं, तो अपना आदान प्रदान करना पहले सीख जाइए। आपके पास जो भी कुछ ज्ञान है, आपके पास जो भी कुछ है, अब मैं मानता हूँ कि आपके पड़ोस के अंदर किसी को गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है आधार कार्ड बनाने की, उनका नॉलेज नहीं है, तो और आपके पास है, तो वो आधार कार्ड बनाने की स्कीम को भी आप उनको सपोर्ट कीजिए। तो वो भी सबसे बड़ी बात है कि भाई आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। तो लोगों की बातों को, भावनाओं को समझो, और आपके एरिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति रह रहा है तो उनके पास जाने की कोशिश करो। कोई व्यक्ति मेंटली होता नहीं है, खास तौर पे 90% लोग ऐसे होते हैं कि मेंटली बनाया जाता है उनको, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आसपास के लोगों के रूप से। और उनकी जब बातों को आप समझोगे, सुनोगे, तभी आपको पता चलेगा कि नहीं, ये व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल है। और पागलों की हरकतों को करने के लिए वो उनको मजबूर बनाया जाता है। तो बस वो मजबूरी का फायदा उनका मत उठाओ, और जो भी कुछ हो सकता है लोगों की बातों को समझो और उनके पास जाने की कोशिश करो। अच्छा, थैंक यू। और आपके लिए एक गिफ्ट है जी। अच्छी सी, क्या बात। आई होप आपको पसंद आए। बिल्कुल। एक अच्छी बुक है जो आप प्लीज रीड करिएगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और पुस्तक ही सबसे बड़ा मित्र होता है और सही उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। खोल सकता हूँ मैं? हाँ हाँ, बिल्कुल खोल सकते हैं आप। तो हमारा एक ये है रिचुअल कि हम अपने गेस्ट को सिर्फ बुक्स देते हैं जी। बहुत अच्छी बात। एज अ रैपिड फायर गिफ्ट, बहुत अच्छी। ताकि जितनी बार पढ़े वो याद रख सके। क्या बात है। पहले ही चित्र ऐसा दिख गया कि अपन उनके जीवन के बारे में क्या कुछ ना कहे, या फिर उनसे क्या कुछ हम सीख सकते हैं। सही बात। स्वामी विवेकानंद जी और स्टीव जॉब्स, क्या बात है। वैसे 2 पुस्तक को भी मैं पढ़ लूंगा तो भी शायद बहुत कुछ नॉलेज अचीव कर सकता हूँ मैं। जी। बहुत प्लीज। प्रेरणादायी है दोनों व्यक्तित्व अपने जीवन में, और बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं। पहले तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी, उठो जागो और ध्येय प्राप्ति सुधी मंडिया रहो, और उनका ये मोटिवेशन बहुत कुछ सिखा था। सही बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू हमारे शो पे आने के लिए। अरे थैंक यू। हमारा सौभाग्य है कि आप आए और इतनी बातें हुई। जी। जब भी आए वडोदरा तो हमें प्लीज बताइए, हमारी बिल्कुल। टीम बहुत आतुर है आपके साथ काम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली हम मिलेंगे। और जितने भी लोग आप देख रहे हो दोस्तों, बस सपोर्ट दीजिए एज ए सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर। जो भी कोई व्यक्ति होता है, उनके आपके लाइक की, आपकी कमेंट की जान मिलती है, क्योंकि आप लाइक कमेंट करोगे तो उनको जान में जान आती है। क्योंकि चैनल कोई भी रहता है, उनको जब ये दोनों चीज़ मिलेगी तभी वो चैनल लोगों तक ज़्यादा पहुंच सकता है। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहिए। मेरी तरह हजारों लोगों के पास जाए आपकी पूरी टीम, और उनकी बातों को समझे, सुने, और लोगों को कुछ अच्छा दिखाए।
बस वही भगवान की प्रार्थना कर दो, आपको बहुत हिम्मत मिले और बहुत आगे बढ़िए। और मेरे लायक कुछ भी काम हो, मेरी टीम के लायक भी कुछ भी काम हो तो मुझे बिल्कुल याद कीजिए। कहीं भी आपको, मेरे पास जो नॉलेज है, मैं जिस तरह की माहिती रखता हूँ, तो शायद आपको कुछ उनमें काम आए, तो मेरे को बिल्कुल पूछना। और बस ऐसे ही साथ में मिलते हुए लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे और कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।